अस्सलाम वालेकुम। नकी के पास लाइव और मेरे पास जी वीडियो में एक बार हम फिर हाजिर हो गए हैं एज यूजुअल। बहुत सारी चीज़ों पे आज भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सही सही। कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड शुरू होने जा रहा है। सचिन ने अपनी प्रेडिक्शन बता दी है, हम भी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगे। साथ साथ यार आज मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करा बाबर आजम के हवाले से, तो मैंने बोला यार इसमें कोई मजाक कोई तनकीद की बात थोड़ी है। हाँ, नहीं है ना। इस पे बात करेंगे। साथ साथ ट्रम्प को रोनाल्डो ने क्या गिफ्ट दिया है, क्या मैसेज दिया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। ट्रम्प को ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ट्रम्प चल रहा है पूरे आलमी मंजरनामे पर लगता है कि ट्रम्प ने कब्जा किया। सही सही सही। फिर कल 20 जून है और 99 वर्ल्ड कप की जो मैं देख रहा हूँ वो वीडियोस आई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। हर बंदा जख्म ताज़ा कर रहे हैं कि क्यों हारे थे, कौन था जिम्मेदार। तो मैंने भी एक पुरानी अपनी वीडियो ला के वापसी डाली, मैंने स्टार्ट में बता दूँ, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या वजूहत थी। और स्टार्ट करते हैं बिग बैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी। वैसे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, आई थिंक 6-7 प्लेयर्स हैं, 6-7 खिलाड़ी हैं जो कि शाहीन है, बाबर आजम साहब हैं, हाँ, ठीक है, और शादाब भी हैं मेरे ख्याल से। शादाब के अलावा 74 ओवरऑल 74 प्लेयर थे पाकिस्तान के, हाँ, जिसमें से ये 6-7 लोग। आई थिंक वो जो हम जिन्हें क्रीम कहते हैं ज्यादातर उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम है। सही सही, क्रीम्स हैं। सही सही। लेकिन कुछ लोग नहीं है जो टीवी पे बैठ के बहुत अच्छा बोलते थे, अच्छा बेचारे वो नहीं। हाँ, लेकिन वो देखिए आप एक और लीग में भी वो अनसोल्ड रहे और इस लीग में भी वो अनसोल्ड नहीं है। लेकिन सिकंदर रज़ा पे बातें करने के लिए उनके पास ढेर सारी बात वसीम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सही सही। फिर इमाद की तो कह रहे हैं बाबर के हवाले से काफी बिग मैच के लिए भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बड़े खुश हैं। बात है ना, बाबर इस वक्त तो सांस भी ले रहे हैं तो उन पे तनकीद हो रही है। अच्छा, पूरा वाकया क्या है, अगर आप वो वाकया बता दें कि बाबर पे तनकीद क्यों हो रही है। आपको पता है ना कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है पीसीबी की तरफ से, और आई थिंक गालिबन जो प्लेयर्स उनको डिवाइड करा गया है 2 कैटेगरीज में 15 डेज की ट्रेनिंग के एतबार से। अब जनाब बाबर आजम के बाद तनकीद हो रही है कि सिर्फ 2 दिन वो कैंप में आए हैं और उसके बाद वो कहीं चलते बने हैं, उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया है या उन्हें यहाँ से भी साइड लाइन कर दिया गया। स्पेकुलेशन इस वक्त जारी है, तो बेजा तनकीद ना किया करें, मेरे ख्याल थोड़ी तहकीक कर लिया करें। बाबर आजम की भी जो आपको पता है खबरें ज़राई से चल रही होती हैं वो भी ज़रा सुन लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात में तनकीद का ही पहलू हो और हर बात में बाबर में कोई कीड़ा निकाला जाए या उनकी बुराई की जाए। तो सिचुएशन जनाब ये थी कि जहाँ भी वो गए हैं उनकी ऑलरेडी बात हो चुकी थी और वो अपने सारी जो प्लानिंग्स थी, उनकी ट्रेवल का मामला था, वो सब डिस्कस कर चुके थे, ना सिर्फ पीसीबी से बल्कि माइक हैसन से भी, और उनकी इजाज़त से ही वो गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो वापस से वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन जाएंगे। अब लोग तनकीद ये कर रहे हैं कि जनाब 7 दिन तो ट्रेनिंग करते, सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग की, और मतलब 5 दिन में बाबर आजम ऐसा क्या सीख जाते। अजीब सी बात है ना। तो हर चीज़ में तनकीद ना किया करें, थोड़ी तहकीक कर लिया करें, थोड़ा पढ़ लिया करें और फिर जरा ज़बान खोला करें। अच्छा, फिर मसाले लगाने वाले भी बहुत लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई कैंप में उनकी लड़ाई झगड़ हो गया था, कुछ कह रहे थे उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नाराज होकर चले गए, कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं कि अपना पता नहीं कि वो कोच से लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई। इंग्लैंड जाना था और इस हवाले से उनकी बुकिंग्स वगैरह पहले हुई थी। जो प्रोग्राम पहले बता चुके थे वो क्रिकेट बोर्ड को, पहले बता चुके थे, बाद में हुआ है। सही तो सही नहीं पता था कुछ लोगों को, तो उन्होंने बेजा तनकीद शुरू कर दी है। तो ये अननेसेसरी जो हर वक्त बाबर आजम पे तनकीद होती है, मेरे ख्याल से ये गलत है। कौन लोग कहाँ से आते हैं यार? देखो, अब वही बात है, एक प्लेयर है तो उसको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं और कुछ लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ज़्यादा वो हैं जो कि टांग खींचने वाले हैं। तो बस वो खबरें ढूंढ रहे होते हैं किस तरह से डिग्रेड किया जाए और ये तासुर दिया जाए, नहीं ये तासुर दिया जाए कि बाबर आजम शायद ना सीरियस ही नहीं है अपनी ट्रेनिंग को लेके, या वो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से ये क्या आप बात कर रही है? बाबर आजम को डिग्रेड कौन कर रहा है? डिग्रेड करने वाली बात देखो ना, यही वाली तो है ना कि हर वक्त तनकीद हो रही होती है, हर वक्त की तनकीद होती है। भाई हर वक्त तनकीद ना किया करें, जरा चीज़ों को देख लिया करें। परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं ना। नहीं, परफॉर्मेंस आप देखो, परफॉर्मेंस पे बात करो लेकिन तब करो जब बंदा खेल रहा हो। बाबर आजम तो खेल ही नहीं रहे ना इस वक्त। उनको निकाल दिया गया है, उनकी पीसीबी से नहीं बन रही है, कोई ईद का प्रोमो जारी हुआ तो उसमें बाबर आजम की तस्वीर नहीं थी। मतलब हर वक्त नहीं अच्छा लगता यार।
हर वक्त अच्छा नहीं लगता जो बाबर आजम पे कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ सही सही सही। और बाकी जो बिग बैश में उनको लिया है उस पर भी काफ़ी अब लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में तो इनकी जगह नहीं बन रही, हाँ। तो बिग बैश वालों ने क्यों ले लिया, यानी वो आप वाला सवाल आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाँ तो इस पर आप क्या कहोगे? मैं तो देखो इस पर यही कहूँगी कि उन्होंने भी कुछ देख के ही लिया होगा, क्योंकि कल से मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ तनकीद हो रही है कि जगह नहीं बनती, लेकिन जाहिर है वो भी इतनी पुरानी इतनी मशहूर लीग है, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें खेल रहे होते हैं। अगर बाबर आजम को उन्होंने लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा, और यू नेवर नो कि अगर बिग बैश में वो अच्छा खेल जाते हैं तो फिर शायद यही लोग बोलेंगे कि बाबर आजम को जनाब टीम में ले लिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ देखें लीग बेसिस पे टीम बन रही होती है, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही। इसका क्या मतलब है कि बाबर आजम साहब T20 के हैं प्लेयर या नहीं है? मैं ये नहीं कहती देखो कि बाबर आजम कोई बहुत T20 के स्पेशलिस्ट हैं, या अगर वो नहीं होंगे तो टीम हार जाएगी, ये मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यार ठीक है, एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जी, तो थोड़ा टाइम उसकी जान छोड़ दो, और जो बाकी खेल रहे हैं उन पे बात कर लो, बिकॉज अभी तो वो खेल भी नहीं रहे हैं ना कि आप बोलें कि यार मौका दिए चले जा रहे हैं और बाबर रन नहीं स्कोर करे। अभी तो बाबर को देखें जगह मिल ही नहीं रही है। सही। अच्छा, बाबर का ही जिक्र हो रहा है तो एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि भाई फ़खर ज़मान ने बाबर आजम को हरा दिया है कैंप के दौरान, और ये बता रहे हैं कि भाई महसन बैट स्पीड इतनी थी और इतने बैट यार फ़खर से तो नहीं कर सकते बाबर का मुवाजना। देखो दोनों का जो गेम है वो बहुत चेंज है। फ़खर ज़रा एग्रेसिव खेलते हैं, लंबे लंबे ऊंचे शॉट मार लेते हैं, और बाबर तो खुद भी कह चुके हैं, आपको याद होगा कि मैं आते ही कोई छक्के वक्के नहीं मार सकता हूँ। कोशिश कर लेते हैं बाबर बीच में, लेकिन जाहिर सबको पता है कि उनका मसला है। अच्छा, ये आप बता दें क्या स्टोरी क्या है ये जनाब? पीसीबी की जानिब से जो पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज़ की है, इसमें बैटिंग कोच हनीफ मलिक साहब ने फ़खर ज़मान और बाबर आजम के दरमियान नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर हॉल में ये मुकाबला करवाया है। एक एक ओवर के इस हिटिंग स्पीड मुकाबले में फ़खर ज़मान के बैटिंग की स्विंग 74 किलोमीटर फी घंटा दिखाई दी है, और उनकी जो पार मोमेंट है वो 761 है। इसके अलावा बाबर आजम की बारी आई है तो जनाब पहली गेंद के मूवमेंट स्पीड 89 किलोमीटर फी घंटा है, और उसकी जो पार थी वो 1027 थी। सही। कौमी टीम के स्टार बैटर ने जब आखिरी बॉल खेली तो उस वक्त उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट स्पीड थी वो 89 किलोमीटर बताई जा रही है। तो अब इसको भी एक खबर बनाया जा रहा है या ऐसी? यार इस पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। नहीं, ये मतलब रिलीज़ करने का क्या मकसद था, मुझे तो पहले ये मकसद समझ में नहीं आया। इसमें वो क्या बताना चाह रहे थे कि बाबर आजम अभी बहुत स्लो खेल रहे हैं? बताना तो यही चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये ऐसी चीज़ें रिलीज़ होके क्यों आ रही होती हैं, उनके मकासद क्या होते हैं। हालांकि देखिए सब ये बात जानते हैं कि फ़खर और बाबर का गेम बहुत डिफरेंस है, उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फ़खर ज़मान आके चार्ज करते हैं, बाबर डिफेंसिव खेलते हैं, एवरीबॉडी नोज। अच्छा, तो पहले ये बात आपको समझ में आ गई, टीम को क्यों नहीं आती? जब पाकिस्तान T20 खेलता है तो फ़खर 4 पे आते हैं और बाबर ओपनर जाते हैं। इसका सवाल ये बनता है भाई, ये तो अब ये फ़खर दूसरों के लिए तो वोकल हो रहे होते हैं, अपने लिए वोकल नहीं होते। अपने लिए वो ये कह देते हैं, कि यार मुझे तो कोई इशू नहीं है, मुझे जिस नंबर पे खिला लो मैं खेल लूँगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए फ़खर को खुद अपने लिए उठानी पड़ेगी। यानी कहने आपको नहीं लगता कि बाबर आजम साहब को थोड़ा सा एक आईना दिखा दिया है क्रिकेट बोर्ड ने? हाँ, इस लिहाज से कह रहा हूँ मैं कि भाई आप अगर आपकी जगह भी बनती है तो आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ये तो देखें तय है कि बाबर आजम वापस अगर आते भी हैं T20 में तो ओपनर तो नहीं आएंगे, ये बात तो तय है। मैं तो हमेशा यही कह रही हूँ कि आई थिंक 1 डाउन नंबर 3 या इवन नंबर 4 ये भी बैटिंग ऑर्डर हो सकता है बाबर आजम। सही। अच्छा, अगर अगर वो कुछ कर लेते हैं अभी BBL में और उसके बाद कोई जगह बनती है तो तब भी नंबर 3 या नंबर 4 पे मैं बाबर को देख रही हूँ। ओपनर लेवल में नहीं देख रही बाबर। ओपनर नहीं देख रही हैं, सही। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया था सरफराज से रिलेटेड। सरफराज ने क्या रिटायरमेंट दे दी है ये पूछ रहे हैं? यार अभी तक तो नहीं दी है, अभी तो मतलब मामला घूम ही रहे थे, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं आई। क्योंकि हमने एक ज़राए से मालूम करने की कोशिश की थी तो हमें बताया गया कि जो सिलेक्शन कमेटी वाले मामला थे वो भी किसी ने बस उड़ा दी थी सरफराज से, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अभी सरफराज की तरफ से कोई क्लैरिटी इस पर आ नहीं पाई, और मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी शायद रिटायरमेंट लेंगे। हाँ, अगर वो चीफ सेलेक्टर बन जाते तो फिर जाहिर है उनके पास ऑप्शन नहीं होता, फिर जलानी पड़ती सारी कश्तियाँ, क्योंकि जाहिर है फिर टाटा बाय बाय करना पड़ता क्रिकेट को खेलने के एतबार से। सही। चलो भाई, आखिरी 2 मिनट है क्योंकि यहाँ पे हमने वाइंड अप करना है।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कल से शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? आज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टॉक करी है, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि वो यार देखो, अब अपने घर में खेलेगा इंग्लैंड तो ये एच तो होता है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा हाँ, है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि इंग्लैंड की टीम को हम ये देख रहे हैं कि वो मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं जी। हमारे खिलाफ, बस वो आगे हमें मार जाते हैं लेकिन हाँ। वैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप 2.5-3 साल से उनकी क्रिकेट देखें तो वो वाली फॉर्म आपको नज़र नहीं आएगी प्लेयर्स की, और इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज नज़र नहीं आएंगी। सही। इंडिया सरप्राइज कर सकता है, शुभमन गिल ज़ाहिर है यंग कप्तान है, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिर अभी देखें कि जो कोहली से कुछ प्लेयर्स ने मुलाकात की है तो कोहली ने भी यकीनन काफ़ी अच्छी टिप्स दी उसमें भी होंगी काफ़ी इनको। तनकीद हुई है। यस, तनकीद हुई है, लेकिन टिप्स तो उन्होंने दी होंगी, तो मेरे ख्याल से उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेगी भारतीय सही टीम। से। अच्छा, कुलदीप नहीं है टीम में, और मंजेकर की टीम में भी नहीं है, रवि शास्त्री की टीम में भी नहीं है, तो कुलदीप को किसी ने भी नहीं रखा है। क्या पता प्लेइंग कंडीशंस की वजह से, क्योंकि स्पिनर हैं, हाँ, मे ये भी भी हो सकता है। अच्छा, ओवरऑल सीरीज पे सब अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हाँ। सचिन ने कहा है कि 3-2 होगी ये सीरीज। 3 कौन होगा, 2 कौन होगा? इंडिया होगा। अच्छा इंडिया 3 है, वो 2 है। लेकिन आप ये देखें, वो उनको भी इतना अंडरस्टिमेट नहीं कर रहे, वो उनको भी 2 पे रख रहे हैं। तो वही वाले मामला हैं, इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज जाहिर है इंग्लैंड अपने घर में खेल रहा है तो उसको एज तो होगा इस चीज़ का, इसमें तो कोई लॉर्ड्स में दो राय है, नहीं लीड्स है। में। हाँ, आई थिंक लीड्स में भी है, और एक मैच मेरे ख्याल से मैंने देखा था, मैं भूल गई हूँ कौन से शहर में। सही से। अच्छा, अगर 5 लास्ट टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो 4 इंडिया जीता है बड़े मार्जिन से, हाँ ठीक है, और 1 इंग्लैंड जीता है बस, वो भी 25 जनवरी 2024 को। हाँ। उसके अलावा 7 मार्च, 23 लेकिन अब ये फरवरी। भी तो देखे ना, अभी 2 मेन बैटर्स नहीं हैं, स्टार बैटर्स विराट और रोहित, इसका इम्पैक्ट आएगा भारतीय टीम। मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि आज जो गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा नहीं, कि लेकिन वो देखिए जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी तो इन्हीं कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं ना, चाहे रवि शास्त्री हों, इसके अलावा जो गवास्कर सर हैं, उन्होंने भी आई थिंक जब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी तो बात की थी, तो सबको फेयर तो है ये इस बात का कि जाहिर है 2 बड़े प्लेयर्स नहीं हैं जो कि एक्सपीरियंस भी रखते हैं इंग्लैंड में खेलने का भी और जाहिर है क्रिकेट का भी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि भारतीय टीम ज़रा डोमिनेट करती है, और सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये कम बैक करते हैं, तो सही सरप्राइज ये भी कर सकते हैं। पिच के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, फिर उनकी इंडिया की भी लाइनअप सामने आ रही है। फिर बुमराह के बयान को भी काफ़ी लिया जा रहा है कि जो कप्तानी को लेकर बयान दिया गया था, वो तो आई थिंक देखा हाँ। हमने अपने वर्क मैनेजमेंट की वजह से कहा था, क्योंकि जाहिर है वो इंजरी से रिकवर होते हैं, वो फिर इतना उनके ऊपर वर्कलोड आ जाता है कि वापस फिर वो उसी पोजीशन पर आ जाते हैं, फिर वही रिकवरी के मामला, वही डॉक्टर्स के चक्कर, और फिर वही इंजरी के मसाइल, जिससे अगर इतना वर्कलोड वो लेते रहे तो फिर वो इतना लॉन्ग टर्म खेल नहीं पाएंगे भारत के लिए, और इसका नुकसान भारत को होगा। चले भाई, क्योंकि हमने यहाँ से वाइंड अप करना है। जाते जाते रोनाल्डो ने ट्रम्प को गिफ्ट दिया है, और उस पर मैसेज। ट्रम्प को तो आज भी बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प ने जो बात की है, हम बड़े पाकिस्तानी सरप्राइज हैं। ट्रम्प ने कहा पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, और पाकिस्तानियों को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। चले सर, आज इतनी तारीफ ना कभी कभी हमें हजम नहीं होती। रोनाल्डो का क्या सीन था, वो आप अगर आप बताना चाहें। रोनाल्डो, अच्छा जी, यूरोपीय काउंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत की G7 की सदारत कर रहे हैं और कनाडा के लिए पहुंचे थे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को एक मुलाकात के दौरान रोनाल्डो की दस्तखत करदा 7 नंबर वाली जर्सी ट्रंप को तोहफे में दी गई है। इस पर पोर्चुगल फुटबॉलर ने अमेरिकी सदर के लिए उनका पैगाम भी लिखा है, जिस पर ट्रंप खुश हुआ। ट्रंप खुश हो जाते हैं। ट्रंप एक्चुअली बच्चे की तरह हैं, उनको आप गिफ्ट वगैरह दें तो वैसे ही बड़ा खुश हो जाते हैं। सही। चलो भाई, यहाँ से इजाज़त लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो पे फिर आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दिएगा, ठीक है। चलो भाई।